एक बार थोड़ा सा इस छोटे से विलेज को एक्सप्लोर कर लेते हैं। उसके बाद मेरा एक्चुअली प्लान है वहाँ पर जो लेक है ना, वहाँ पर जाने का। अभी सुबह के ना 8:30 बजे हैं और ये है उजुंगल का व्यू। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ऐसे बादल पूरे छा जाएंगे चारों तरफ। अभी तो ये तारे, ये पेड़ की वजह से थोड़ा सा व्यू कट रहा है, बट अभी मैं थोड़ा सा आगे गया था देखने के लिए। चारों तरफ हमारे, अगर मैं टॉप से दिखाता ना आपको, अगर उस एरिया कहीं से, तो हम सेंटर में हैं और ये एरिया पूरा का पूरा बादलों से ढका हुआ है। तो ये है उजुंगल को व्यू और ये हमारा अपार्टमेंट जहाँ पर हमने स्टे किया रात को। ये खड़ी हम लोगों की बाइक्स, लेकिन क्या अमेजिंग व्यू आ रहा है। और वहाँ है एक बहुत खूबसूरत सी लेक। सुबह 9 बजे का ये व्यू है। Hello everyone, how are you? This is Ankit and welcome back to the channel once again. So guys, good morning from उजुंगल। उजुंगल पड़ता है टर्की में और हमेशा की तरह आपको बता दूं कि मेरी एक इंटरनेशनल राइड चल रही है जिसमें मैं यूरोप और मिडिल ईस्ट की कंट्रीज कवर कर रहा हूं अपनी मोटरसाइकिल के ऊपर। और कल हम कमेली कैनियन, जो मेरा एक विश लिस्ट होती है ना कि मुझे वहां पर जाना है, वो जगह कवर करके हम लोग पहुंचे उजुंगल में। हमें सच में कोई आइडिया नहीं था कि उजुंगल का जो पूरा रूट होगा वो प्रॉपर ऑफ रोड होगा, पूरा फॉरेस्ट एरिया में से निकलेगा, ना लेफ्ट ना राइट, कोई लाइट सोर्स नहीं होगा, कोई विलेज, कोई होम स्टे, कोई अपार्टमेंट पूरे रास्ते में नहीं दिखने वाले, कोई इंसान नहीं दिखने वाला। और उस वाली टेरेन पे हम लगभग 8:30 से 9 बजे इस ब्यूटीफुल लोकेशन पे आए। जब हम यहाँ पर रात को पहुँचे थे ना, हमें कोई आइडिया नहीं था कि ये जगह इतनी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी जब हम सुबह उठेंगे। और लगभग जब मैं 9 बजे उठा, इस जगह का तो नज़ारा ही बिल्कुल ही डिफरेंट था। तो हमने ये डिसाइड किया कि आज हमें यहाँ पर रुकना चाहिए, थोड़ा इस जगह को एब्जॉर्ब करना चाहिए, इस जगह के आसपास क्या चीज़ें देखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक लेक भी है, यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल मॉस्क भी है जो रात को इतनी अच्छी चमचमा रही थी लाइटों से। ये पूरा शहर है ना, ये जगमगा देते हैं। पर मुझे समझ नहीं आता कि ये रूट ऐसा क्यों है, बिल्कुल जंगल एरिया के बीच में से निकल के ये खूबसूरत हिल स्टेशन पे आता है। तो अभी आप देख रहे हो, ये नॉर्मल टी शर्ट पहनी है, ये दिखावे पे मत जाना, बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पर। अभी अपनी जैकेट पहनता हूँ और यहाँ से क्या चीज़ आज मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ वो देखने की कोशिश करता हूँ। और ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पर, बस मुझे यहाँ पर एक दिन रहना था और इस जगह को मुझे एब्जॉर्ब करना था। इसके लिए आज हम एक दिन यहाँ पर स्टे कर रहे हैं। ये अपना अपार्टमेंट जो हम लोगों ने पहले ही बुक कर लिया था और फोटोज़ में जैसा दिख रहा था ना, बिल्कुल वैसा ही अपार्टमेंट है। यहाँ पर सोफ़ाज लगे हुए हैं, साथ में किचन, फ्रिज, वॉशरूम और ये वाला हमारा रूम, अलग अलग बेड से। बाइक्स जो है अपनी होटल पे ही छोड़ दिया और पैदल एक्सप्लोर करने के लिए अभी निकल चुका हूँ। यहाँ पर मुझे एज ऑफ नाउ कोई भी टूरिस्ट नहीं दिख रहा, इनफैक्ट मुझे यहाँ पर कोई लोकल भी नहीं दिख रहा। बट एक चीज़ मैं यहाँ पर 100% श्योरिटी से बोल सकता हूँ कि यहाँ पर बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती होगी। उसका मेन रीज़न है कि ये लकड़ी के घर, हमारे कश्मीर में अपर एरियाज ऑफ उत्तराखंड या फिर हिमाचल में भी ना इस टाइप के लकड़ी के घर बने होते हैं। और यूजुअली लकड़ी के घर वहीं पर ही बने होते हैं जहाँ पर बर्फ़ गिरती हो। यहाँ पर बिल्लियाँ बहुत हैं भाई साहब, जितना हमारे इंडिया में स्ट्रीट डॉग्स होते हैं ना, समझो उससे डबल आपको यहाँ पर कैट्स देखने को मिलती है। और जब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर कोई मुझे टूरिस्ट नहीं दिख रहा, इसका ये मतलब नहीं है कि ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है। बेसिकली इन लोगों के लिए हो सकता है ऑफ सीज़न होता हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर ठंड पड़ रही है और आगे और बढ़ती जाएगी। और यहाँ पर जगह जगह पर होटल्स, अपार्टमेंट्स हैं, मतलब जगह जगह पर इतने सारे हैं कि अभी मैं अपनी आंखों के सामने ही 15 से 20 देख चुका हूँ इसी एरिया में, और पीछे तो पता नहीं कितने सारे होंगे। इसका मतलब यहाँ पर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आता है। लेकिन ये वाली जगह मुझे ना अपने इंडिया की ही वाइब्स दे रही है, और वो जो बीच में लेक दिख रही है वो मुझे नैनीताल की वाइब्स दे रहा है। इंडिया की वाइब्स इसलिए दे रहा है क्योंकि हिमाचल और उत्तराखंड या कश्मीर में मैं ऐसी जगह पे बहुत एक्सप्लोर किया है जहाँ पर
लकड़ी के घर होते हैं, मैं तो घुस जाता हूँ लकड़ी के घर जहाँ पर मुझे दिखते हैं ना, क्योंकि हम लोगों को इतनी हैबिट तो होती नहीं है लकड़ी के घर देखने की। लेकिन आज की डेट में भी देखो लकड़ी के और सीमेंट का दोनों का मिक्सचर होके यहाँ पर घर बन रहे हैं। सो दिस इज होम और होटल? Yes. होटल और होम? Hotel. दिस इज होटल। ओके बाय। मैं ऐसे ही कश्मीर में भी घुस जाता था देखने के लिए, गलियों में छोटी छोटी कि कैसे घर बने हुए हैं, क्या है। लेकिन यहाँ पर देखो रेस्टोरेंट, अंदर अंदर गलियों में भी रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं। यहाँ पर छोटी छोटी सी गलियाँ जा रही हैं और रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, लेकिन हर घर में यहाँ पर इन्होंने लकड़ियाँ इकट्ठी कर रखी हैं। होटल्स देखो लाइन से बने हुए हैं, 3 तो यहीं दिख रहे हैं, 3 इसके पीछे दिख रहे हैं, वहाँ पर भी सारे होटल्स हैं, ये भी सारे होटल्स हैं। यहाँ पर ये जितने आपको दिख रहे हैं ये सारे होटल्स हैं। इसका मतलब देखो टूरिस्टी प्लेस तो है ये, और अभी एज ऑफ नाउ टूरिस्ट नहीं है, वो मैंने आपको बता दिया, ऑफ सीजन की वजह से ये खाली। लेकिन ये है बेसिकली एक इनका हिल स्टेशन जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। टेम्परेचर डेफिनेटली इस समय मुझे लगता है 2 डिग्री होगा, इससे कम ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो इस बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था कि उजुंगुल में यहाँ पर पैराग्लाइडिंग भी होती है। तो लेक के ऊपर ही पैराग्लाइडिंग का सीन है यहाँ पर। मुझे नहीं लगता कि अभी ये पैराग्लाइडिंग यहाँ पर होती होगी। इज पैराग्लाइडिंग ओपन? नो ओपन? नो इट्स हाउ मच डज इट कॉस्ट? एनी आइडिया? $200 for the video packet. 200? Yes. $200. मिटियन $200. टर्किश लीरा? Turkish lira 5,500. 5500 Turkish lira. 5,600 Turkish lira. 5,600 Okay. Turkish lira. And from where? This take off and then Okay. landing, fly, photos, videos, and then here landing. Here. Okay. This is the landing point. Yes. Okay. Nice. Thank you for the information. Thank you. Thank you, sir. तो यहाँ पर पैराग्लाइडिंग भी होती है जिसके सर थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये लोग बता रहे हैं 5,600 टर्किश लीरा में यहाँ पर पैराग्लाइडिंग होती है, और 5,600 को मल्टीप्लाई बाय 4 कर देना तो आपको एग्जैक्ट पता लग जाएगा। लगभग मुझे लगता है कि 22 से 23 हज़ार रुपये का रफली मैं बता रहा हूँ आपको कि पैराग्लाइडिंग होती होगी। एंड आई डोंट नो वो सीरियस थे या फिर मजाक कर रहे थे कि इस समय पैराग्लाइडिंग ओपन है। मुझे नहीं लगता कि इस समय पैराग्लाइडिंग ओपन होगा, क्योंकि हवा बहुत तेज़ है और फॉग भी बहुत ज़्यादा है। तो हवा तेज़ में आई डोंट थिंक सो कि पैराग्लाइडिंग का कोई सीन होता होगा। तो ये वाला जो एरिया ना, ये है पूरा का पूरा मार्केट एरिया, और ये खाली यहीं पर मार्केट नहीं है, ये है एक बहुत खूबसूरत सी लेक जो भी मैंने आपको ऊपर वाले व्यू से दिखाया था। और यहाँ पर भी ये सारी की सारी मार्केट है। तो अभी देखते हैं किस तरफ से हम एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर सकते हैं। लेट्स सी, कहीं ना कहीं से एक्सप्लोर करते हैं। और ये है इनकी मस्जिद, बयान मस्जिद लिखा हुआ है यहाँ पर। तो अगर होगा ना रात को जब लाइटें जलेंगी तब कोशिश करूँगा कि इस मस्जिद को भी आपको दिखा सकूँ, लाइटें जब जलती हैं तब। तो यहाँ पर ना ये इस टाइप की एक शॉप भी है जहाँ पर लोग आते होंगे और ऐसे अपने फ़ोटोज़ क्लिक करवाते होंगे। तो यहाँ पर डिफरेंट जैसे एक कपड़े हैं, और इसको पहन के पहले के टाइम पे लोग शायद यही वाले कपड़े पहना करते होंगे। हाउ मच? One photograph, हाँ, one picture, digital 50 lira, डिजिटल 50 लीरा, print 100, ब्रांड print 100. ओके, डिजिटल फोटो 50 लीरा, एंड ये इस टाइप का फोटोज क्लिक करते हैं तो इसका चार्जेस रहता है ये 100 लीरा। बट एक छोटा सा प्रॉब्लम है यहाँ पर, लैंग्वेज बैरियर। आप में से काफ़ी लोग ये भी बोलते हो कि यार अपना ट्रांसलेटर यूज़ कर लो। ट्रांसलेटर में मैं वहाँ से कुछ बोलूँगा, वो कुछ बोलेंगे ना, वो पता है लैंग्वेज बैरियर फिर भी रहता है, वो फील नहीं आता। आप एकदम रैंडमली किसी से बात कर रहे हो ना, बस यहाँ पर यही होता है। फिर मैंने यूरोप में भी, यूरोपियन कंट्रीज़ में भी देखा है, मोस्टली लोग जो अपनी लैंग्वेज होते हैं ना वही प्रेफर करते हैं, या उनको वही वाला सिखाया जाता है। एक कॉमन लैंग्वेज ज़रूर होनी चाहिए यार पूरे वर्ल्ड में। मुझे लगा था कि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं आप बोलोगे तो समझ लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है भाई।
इंग्लिश कॉमन लैंग्वेज नहीं है। जितना मैंने ट्रैवल कर लिया मुझे पता लग चुका है। यार यहाँ पर ना टूरिस्ट के लिए ना बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर लोगों के इंजॉयमेंट के लिए। ये इस टाइप का एक व्हीकल है जिसके ऊपर ये शायद हो सकता है, ये मुझे तो नहीं लगता कि सिटी में ऐसे घुमाते होंगे, शायद थोड़ा सा ये एडवेंचर करवाने के लिए कुछ ऐसे ट्रेल्स होंगी जहाँ पर ये लेके जाते होंगे। बाकी शॉप्स आप देख रहे हो, इतनी सारी शॉप्स है लेकिन यहाँ पर कोई टूरिस्ट नहीं है। और जब मैं ऑफ बीट लोकेशन जाता हूँ ना, इतना टूरिस्ट की ज़रूरत नहीं होती, मैं अपने में एंजॉय करके आप लोगों को चीज़ें दिखा सकता हूँ। लेकिन क्या होता है, जब अगर टूरिस्ट होता ना तो यहाँ पर बोटिंग हो रही होती, कोई ना कोई पैराग्लाइडिंग कर रहा होता, कोई ना कोई यहाँ पर ये वाली व्हीकल्स में बैठ के एंजॉय कर रहा होता, साइकिलिंग कर रहा होता, शॉपिंग हो रही होती, कुछ ना कुछ रेस्टोरेंट्स में कैफ़े में लोग बैठ के खा पी रहे होते। तो वो सारी चीज़ें ना दिखाने में ना अच्छा लगता है, इनफैक्ट मुझे ही देखने में अच्छा लगता है, तो मैं तो ऑटोमेटिकली आप लोगों को दिखाई देता हूँ। ये रहा बिल्कुल सामने होटल, बालकनी व्यू और सामने ब्यूटीफुल सी लेक। बहुत बड़ी लेक नहीं है, छोटी सी लेक है, बट ऐसे वेदर के साथ जब ये लेक का व्यू दिखता है ना तो भाई बंदे पैसे भी देने के लिए तैयार है ऐसे व्यू के लिए। तो यहाँ तो भाई सब कुछ वीरान पड़ा हुआ है। गो कार्टिंग भी होती है यहाँ, बाइक्स भी बहुत सारी खड़ी हुई हैं यहाँ पर, लेकिन सब कुछ वीरान है। ये मुझे लगता है यहाँ से अब सब कुछ जा चुके हैं सारे लोग। देख रहे हो कोई भी नहीं, ऐसा नहीं है कि चीज़ बन रही है, बन भी रही होती तब भी ठीक था, लेकिन गो कार्टिंग ये सारा जितना भी है सब बंद हो चुका है इस समय। आई विल बी ड्राइविंग। एंड हाउ मच इज द रेंट? हाँ क्या रेंट प्राइस रेंट? فلوس यस 1000 lira habibi. टर्किश लीरा। Turkish lira. हाँ 1000 Turkish lira. फॉर हाउ मेनी? 1 hour. 1 hour. 1 hour. एंड हाउ मेनी पीपल? 4 شخص 5 شخص. 5. يعني 5 people ما في مشكلة. You give driver or I'll drive? أنت درايفر أنا درايفر ما في مشكلة. يعني أنت درايفر 1000 lira. हाँ أنا درايفر 1200 lira. 10 लीरा। 1200 lira أنا درايفر. ओके أنت درايفر 1000 lira. तो अभी मुझे प्रॉपर समझ नहीं आया, बट ये कह रहे हैं कि इसको आप रेंट पे ले जा सकते हो और खुद ड्राइव करना चाहो तो, जो मुझे समझ आया। और 1000 टर्किश लीरा 1000 Turkish lira. फॉर 1 आवर। 1 hour. सो लगभग 4000 रुपये आपको पे करने हैं 1 घंटे के। और अलग अलग नो टूरिस्ट شوي خلاص habibi. ऑफ सीजन يعني close season. क्लास। व्हेन इज द टूरिस्ट सीजन मंथ? يعني 5 months 6 months. ओके Next. अगर आप कभी आते हो ना, ऐसा कपल भी आते हो तो डेफिनेटली, या 2 दोस्त भी आते हो ना, तो ऐसा कुछ रेंट ज़रूर करना। लेकिन ये 6 महीने का ही सीज़न होता है, 6 महीने बिल्कुल ऑफ सीज़न हो जाता है, तभी यहाँ पर इतने सारे झूले हैं, इतनी सारी एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन इस समय सब बंद है। ओए होए पूरा शहर चमक गया, पूरा शहर चमक गया। कैमरा वो जस्टिस, मतलब कैमरा नहीं दिखा पा रहा। कल रात को भी जब हम आए थे ना तो ऐसा ही नज़ारा था, और उस वाली रूट से ही हम लोग आए थे, और एक बार आंखें खुल गई थी कि किस जगह पे आ गया मैं। तो अभी ना लगभग टाइम हो चुका है शाम के 6। ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है यहाँ पर। अभी हो सकता है आपको थोड़ा सा फ़नी सा लग रहा हो कि मैं कैसा एकदम कवर्ड सा हूँ, ब्लैंकेट में लेटा हुआ था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पर। अभी टाइम शाम के 6 बज रहे हैं और मैंने एक नॉर्मल टी शर्ट ही पहनी हुई है, ऊपर से जैकेट पहनी हुई है। पर जब मैं यहाँ पर शाम को 8:30 या 9 बजे के करीब आया था ना, तो मेरी आँखें ना एकदम से ऐसे खुल गई थी कि यार कितनी खूबसूरत लाइटिंग हो रखी है, और बिल्कुल 1% भी एक्सपेक्टेड नहीं था। जिस हिसाब से कल हम पहाड़ों के बीच में रहे थे, बिल्कुल सुनसान रास्तों के बीच में रहे थे बेसिकली। तो अभी 6 बजे हैं, मुझे लगा कि एक बार ना खुद अपनी आंखों से बिल्कुल पास
जहाँ पर ये सारी लाइटिंग हो रही है। पूरा जो मैंने आपको मॉर्निंग का व्यू दिखाया था ना, पूरा लेक के पास जाके दोबारा से एक बार देखता हूँ। खैर कुछ है नहीं, जब उस समय कुछ नहीं था, लोग नहीं थे, और इस समय तो कोई चांस ही नहीं बनता क्योंकि अभी टेम्परेचर दिखा रहा है कि 2 डिग्री है। कल रात को शायद 0 डिग्री के आसपास पहुंच चुका था। ठंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। कहते हैं जनवरी के महीने में यहाँ पर बर्फ़ गिरती है और 6 महीने यहाँ पर टूरिस्ट होता है और 6 महीने टूरिस्ट यहाँ पर नहीं होता। तो अगर जनवरी में यहाँ पर बर्फ़ गिरती है तो मार्च तक तो यहाँ पर टूरिस्ट होता नहीं होगा बिल्कुल भी। बिल्कुल अंधेरा है, सुनसान है, जितने भी लोग हैं सारे अपने अपने रूम में ही होंगे मुझे छोड़कर, क्योंकि मुझे तो भाई ये सीन देखना ही देखना था। एक बार बस लेक के पास जा रहा हूँ, ज़्यादा दूर नहीं है, 200 से 300 मीटर ही अपना होटल इस लेक से। तो बस एक चक्कर लगा के वापस रूम में चला जाऊंगा। तो सुबह जो मैंने आपको ड्रोन शॉट दिखाया था ना, यहाँ पर एक्चुअली है पुलिस स्टेशन। जस्ट यहीं पर ही मस्जिद है और यहाँ पर पुलिस स्टेशन है और यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि ड्रोन उड़ाना अलाउड नहीं है। मैं वापस जाते वक्त ना यही सोचते सोचते जा रहा था कि यार शाम का एक बार ना ड्रोन ज़रूर उड़ाऊँगा, इस लेक का पूरा व्यू लूँगा तो बहुत ही अलग व्यू आएगा। लेकिन जब ये मैंने पुलिस स्टेशन देखा और यहाँ पर मैंने देखा ना कि नो ड्रोन लिखा हुआ है, तो फिर भाई अब तो ड्रोन उड़ाने का कोई चांस ही नहीं है। वो तो बस सुबह सुबह उड़ा लिया ड्रोन, तो कोई इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन इस समय जब लिखा हुआ पढ़ लिया ना, अब तो माइंड में भी बिल्कुल रहेगा। तो मैं आपको जो कह रहा था ना, मस्जिद की लाइट जलती है और यहाँ पर बहुत खूबसूरत लगता है। आई होप कैमरा आपको थोड़ा बहुत दिखा रहा होगा कि किस हिसाब से लाइटिंग जल रही है। और जस्ट मेरे पीछे ये है पूरा लेक का व्यू। चारों तरफ 360 बोलूँगा तो पूरी लाइटिंग ही लाइटिंग है और बीच में ये ब्यूटीफुल सी लेक दिख रही है। ऊपर भी पहाड़ों पे भी बहुत खूबसूरत लाइटिंग है। यार मेरा तो इस जगह पे दिल आ गया, क्योंकि मैं वैसे भी थोड़ा सा हिल स्टेशन से मेरा थोड़ा सा क्लोज नाता है और इस राइड पे मैंने ज़्यादा हिल स्टेशन तो देखे भी नहीं है और आप लोगों को भी बिल्कुल नहीं दिखाया है। तो बस अभी अपने रूम की तरफ वापस ही जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता था कि डे टाइम पे ज़्यादा लोग नहीं थे तो नाइट टाइम पे क्या ही दिखेंगे। पर वापस जाते आते ना फेस पे ना एक हल्की सी ना स्माइल आ गई, तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। मतलब कुछ टाइम पहले मैंने कहाँ सोचा था कि टर्की के एक सुनसान हिल स्टेशन में अकेले रात को चल रहा हूँगा मैं। और कहते हैं ना कि जो सोचते नहीं है बिल्कुल वैसा हो जाता है। ऐसे तो कभी मैंने इंडिया के हिल स्टेशन में भी कभी रात को ऐसे अकेले अकेले वॉक नहीं किया, जो मैं आज टर्की के एक बहुत खूबसूरत हिल स्टेशन उजुंगुल में पैदल पैदल वॉक कर रहा हूँ, वो भी इतनी एक्सट्रीम ठंड में। तो बस यही आपसे बात करनी थी, मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूँ ये बात। तो आज का व्लॉग मुझे लगता है यहीं पर ही एंड कर देना चाहिए, क्योंकि अभी रूम में जाऊँगा, एडिटिंग करूँगा, खाना खाऊँगा और फिर सो जाऊँगा। किसी भी रीज़न से आज का अगर व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना। मैंने कोशिश ज़रूर करी है आपको थोड़ा बहुत उजुंगुल दिखाने के लिए, क्योंकि टूरिस्टी डेस्टिनेशन था, टूरिस्ट नहीं थे, ज़्यादा लोगों से बात नहीं कर पाया। कम्युनिकेशन लैंग्वेज बैरियर है, यहाँ पर बात करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है लोगों से, बट फिर भी जो है सो है। इसी के साथ अब मैं आपसे मिलता हूँ इस सीरीज़ के नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ। दिस इज़ मी ड्रीम चेजर साइनिंग ऑफ फ्रॉम उजुंगुल।